ततो जय मुद्रित ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागते व्योमवद्व्यक्तं देहाय दक्षिणामूर्ते। अर्चने वंदने हृदय सम्राट अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मंच संतवृंद और पंडाल में उपस्थित बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप भाग्यशाली हो। ये 2 दिन का जो भक्ति ज्ञान का सम्मेलन था, ये अपनी पूर्णता की ओर जा रहे हैं। मैं सोचा था गया से भजन सुनाएंगे, ये नहीं आपको टाइम, तो इसके बाद में गाना पड़ेगा, भजन गाया जा सकते हैं। ये 2 दिन का कार्यक्रम आपका निर्विघ्न दद्दाजी महाराज जी की कृपा से इस सफलता की ओर और पूर्णता की ओर जा रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अपने लिए 2 दिन का कार्यक्रम रखा, इतनी गर्मी में आप सबकी परीक्षा थी, हम सबकी परीक्षा थी। ये महात्मा लोग भी इतनी दूर से आ सकते हैं कि नहीं? हिमाचल में तो बहुत अच्छा मौसम है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा मौसम है, तो यह गर्मी में लाने की आदि होगी तो बताओ पहले। इसलिए ये मेरी आज्ञा का पालन कर सकते, क्योंकि आप सबकी परीक्षा थी और जितने आए वो पास हो गए, जितने आए वो पास हो गए। हितोपदेश का मंत्र है, साधु नाम पुण्यम दर्शनम तीर्थ भूता साधुआ काले में फलती तीर्था संग साधु समागम। 2 तरह के तीर्थ होते हैं। एक बारी तीर्थ, जैसे आप गंगा जी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, या गंगा सागर जाते हो, या कहीं भी जाते हो, उन तीर्थों में जाने के लिए आपके पास साधन चाहिए। प्रथम तो आपका शरीर चाहिए, बिना शरीर के आप शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं है तो कैसे जाओगे। और दूसरा आपके पास धन चाहिए। बापू की गाड़ियां तो है तो चलो भाई, तो गाड़ी वाला पैसा मांगेगा। और तीसरा आपके पास समय चाहिए। तो जिनके पास तीनों हैं, अब आपको अमरनाथ की यात्रा करनी है या कहीं बद्रीनाथ की यात्रा करनी है तो वहां तो पैदल चलना है, लेकिन यहाँ तो हाय मेरे तो ये शरीर नहीं करता, जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाय हाय। किसी को शुगर है, किसी को बीपी को वीआईपी होता है, तो वीआईपी होता है, बीपी होता है तो वीआईपी, किसी को वीआईपी है, किसी को बीपी है, किसी को पीबीपी है, पता नहीं क्या क्या, किसी को 50 की बीमारियां लगी है। तो पहली बात है कि शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं है, और शरीर स्वस्थ है तो धन नहीं है, और धन है तो समय नहीं है। तीनों समय जिसके पास होंगे वो बाहरी तीर्थ का लाभ ले सकता है, लेकिन साधु नाम पुण्यम दर्शनम तीर्थ बोलता है साधु है। याद रखो, ये संत महापुरुष, ये गुरु लोग एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। सारे तीर्थों के दर्शन इनके दर्शनों में होते हैं। कल संत जी सुना रहे थे कि जिस वक्त गंगा जी को भागीरथ भूमि पे बता यहाँ लाना चाहते थे मातलोक पे, तो गंगा जी ने इनकार कर दिया। बोले मैं मातलोक पे नहीं जाऊंगी। क्यों? कि मातलोक के जितने जीव पाप करेंगे वो सारे मेरे में स्नान करके मेरे में छोड़ जाएंगे, तो मेरा पाप कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी। बोले ब्रह्मा जी ने कहा ए पुत्री, तेरे में तो दद्दा जी जैसा महापुरुष जब आकर के स्नान करेगा, तेरा चिंतन करेगा, तेरे में अपना अंगूठा भी डुबो देगा, तो तेरे को सारे पापों से मुक्त कर देगा। गंगा जी तो संतों के दर्शन से मुक्ति पाती है, और हम गंगा जी दौड़ते हैं, तीर्थ चल के संतों के पास आते हैं। एक बात ध्यान से सुनना मेरी जरा, आप लोग कल से यहाँ बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि इतने लोग बैठे हैं, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे इस इलाके की जो अवगत रूहें हैं, जो शरीर छोड़कर जा चुके हैं, वो भी यहाँ घूम रही हैं, वो भी यहाँ दर्शन करने आ रही हैं, वो भी इन संतों को दर्शन करने आ रहे हैं। हमारी मुक्ति हो जाएगी। लोग हरिद्वार और गया जी जाते हैं मुक्ति के लिए, लेकिन वहाँ भी संत नहीं होंगे तो आप तीर्थों में क्या करेंगे? अगर तीर्थों में संत नहीं होंगे तो तीर्थ किस काम का, मुझे बताओ पहले, है ना? तो यहाँ वो भी आत्माएं घूम रही हैं, वो भी अच्छा बहुत सारे लोग शरीर से तो यहाँ बैठे हैं,
शरीर से जहाँ बैठे हैं तो मन इनके कहीं और घूम रहे हैं। और बहुत सारे दद्दा जी के भक्त हैं जो आना तो चाहते हैं यहाँ, लेकिन घर की मजबूरियां, घर से सारा परिवार नहीं आ सकता। मान लो एक घर से एक आदमी आया होगा, लेकिन उनका मन यहाँ घूम रहा है, उनकी चिंतनकियां यहाँ घूम रही है। इस टाइम कथा में क्या हो रहा होगा, इस टाइम सत्संग में क्या हो रहा होगा, उनका मन यहाँ घूम रहा है। और जो यहाँ बैठे हुए हैं इनका मन कहाँ घूम रहा है कि कब ये महात्मा को जाए करना छुट्टी मिले। ये तो दद्दा जी ने हमें पंगा ही कर दिया कि तुम्हें 2 दिन आना ही आना, ना आना ना माने तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। तो गुरु जी के ऊपर एहसान करने के लिए आए हो आप क्या? अपने कल्याण के लिए आप आए हो या गुरु जी के एहसान करने आए हो? बताओ पहले, आप अपने कल्याण के लिए आए हो, आप अपने कल्याण के लिए आए हो, गुरु के लिए नहीं आए हो। गुरु को तुम्हारे समय धन चाहिए, तुम गुरु को देखो क्या? ना तुम्हारे पास गुरु से ज्यादा ज्ञान है, ना तुम्हारे पास गुरु से ज्यादा ध्यान है, ना त्याग है, ना भक्ति है, ना वैराग है, तो आप गुरु को दोगे क्या? आप अपना मन भी गुरु को नहीं दे सकते। आप क्या, आप कीमती समय भी अगर नहीं दे सकते गुरु को, जब गुरु के लिए तुम 2 दिन भी नहीं निकाल सकते, तो गुरु तुम्हारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। विचार करो, कल्पना करो, गुरु हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो हम 2 दिन गुरु के लिए आ भी नहीं सकते क्या? भैया मैंने तो देखा दद्दा जी के आश्रम में मुझे तो कोई गला मिला नहीं। आजकल मंदिरों में, आश्रमों में जैसे दुकानदारों के गले लगाए होते हैं, ये बनाते हैं गैस की गले भी बनाते होंगे, वो गले की दुकानों में रखते हैं पैसा डालने के। आजकल मंदिरों में भी गले लगा रखे हैं, महात्मा के डेरों में भी गले हैं, और महात्मा बैठते हैं तो बड़े बड़े गले लगा रखे हैं कि लाओ दक्षिणा इसी में डालो। मगर दद्दा जी के महाराज आश्रम में कोई गला नहीं है। मैं कई जगह कथा में जाता हूँ, कथा में भी लोग गले लगा देते हैं कि डालो पैसे इसमें, काटो पर्ची। मैं तो दद्दा जी के देखकर ना कोई पर्ची कटती है, ना कोई अनाउंसमेंट होती है कि बस तुम ये दे दो, वो दे दो, कुछ कर दो, ना तो वहाँ मंदिर के आगे गले है तो ना वहाँ। हाँ, आप लोग जो देते हो तिलफुल वो स्वीकार करते हैं, जितना आप देते हो उससे ज्यादा तो वो लुटा जाते हैं तुम्हारे। विचार करो, ऐसे महापुरुष तुम्हारे लिए यहाँ आए, तो आप 2 दिन उनके लिए समय भी नहीं निकाल सकते हो, तो काहे का गुरु हमको कृपा कर देगा? क्यों कृपा कर देगा? किस बात के लिए? हितोपदेश का मंत्र है, ऋषि कह रहे हैं ये श्यामना विद्या तपो न दानम गुण न धर्मम ज्ञानम न शीलम ते मृत लोके भूई भार भूता मानस रूपे न मृग चरती। ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिनके जीवन में विद्या, विद्या का मतलब ABC नहीं होता। विद्या का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ या मैं बहुत बड़ी डिग्रियां कर ली या मैं बहुत बड़ा कर लिया। बोले ये विद्या तो 0 है। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या, जिस विद्या से जाना जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। माफ करना, आप जितने लोग जहाँ बैठे हो, कोई ये दावा करके हाथ खड़ा करके बता सकता है कि मैं पिछले जन्म में महाराज जी वहां था और अगला जन्म मेरा वहां होगा? दावा कर सकते हो? पिछले जन्म का ज्ञान है आप कौन थे? अगले जन्म का ज्ञान है आप कौन थे? तो अगले जन्म का भी ज्ञान, अरे ये तो छोड़ो आप, अब 10 मिनट के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम बता सकते हो? तुम्हारा मन अभी क्या चिंतन कर रहा है ये तो आप बता सकते हो? अभी क्या चिंतन कर रहा है हमारा मन, ये बता सकते हो? 10 मिनट के बाद आप क्या सोचोगे बता सकते हो? 10 मिनट के बाद तुम सोचोगे जरूर, लेकिन बता नहीं सकते हो। भक्तिवर्धनानंद जी कह रहे थे ना, इसका रिमोट हमारे पास नहीं है, पता नहीं किसके पास रिमोट है। कोई चेतना है, कोई चेतना है जो तुम्हारे शरीर को चला रही है, कोई चेतना है। तो ऋषि कह रहे हैं कि ये श्रावण विद्या, कौन सी विद्या? जो दत्ता जी महाराज जी ने आपको दी है, जिससे जाना जाता। आज सवेरे बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी आत्मा और परमात्मा की गुरु महाराज जी के साथ। वो क्लास लग गई मेरी सवेरे, तो गलती हो गई मेरे से कल थोड़ी सी, तो क्लास लग गई। क्लास तो लगेगी भाई, क्लास तो लगेगी, क्योंकि जैसे माँ अपने बेटे के पीछे घूमती है, बच्चा कहीं भी जाता है और माँ का ध्यान उस बेटे के पीछे रहता है, बच्चे के पीछे रहता है। आंगन में घूमता बच्चा, जैसे वो बच्चा अग्नि के पास जाता है, कहीं पानी के पास गिरने का लगता है, कहीं गाड़ी मोटर के आगे नीचे आना लगता है, तो माँ दौड़ करके उसको पकड़ लेती है। जैसे गाय और बछड़ा दोनों इकट्ठे चलते हैं, लेकिन गाय का ध्यान बछड़े में रहता है अगर कोई उसके पास आता है। इसी तरह गुरुओं का ध्यान
हमारे मन का विषय रहता है कि हमारा मन क्या सोचता है, हमारा मन क्या करता है, मेरा शिष्य कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। गुरु चाहे पताल में बसे, गुरु चाहे कहीं भी कितने दूर बसे, गुरु चाहे शरीर छोड़ करके सातों लोगों को चले जाए, उनके वहां बैठी बैठी उनकी आत्मा हमारे मन को जानती है। हमारे पीछे भिंगरी महाराज जी ने कहा था कि तुम्हें 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा अगर आप मेरी शरण में आगे हो। परमहंस महाराज दादा गुरु परदादा गुरु ने कहा था कि जो नंगली महाराज से दीक्षा लेगा उनकी 7 जन्म तक मैं रखवाली करूंगा, और जो उनके आगे उनके शिष्यों से दीक्षा लेगा मैं उनकी भी रक्षा करूंगा, जो आगे उनके शिष्यों से दीक्षा लेगा मैं उनकी भी रक्षा करूंगा। अर्थात उसमें हम सब पीढ़ियां आ गई। नंगली महाराज जी की पहली पीढ़ी, दूसरी में, तीसरी में अभेदानंद जी महाराज। और यहाँ से आपको खुशी की बात होनी चाहिए कि दिसंबर में 4 दिसंबर को एक नई पातशाही की शुरू हुई है, जहाँ इस गद्दाधर परिवार में पहली पातशाही जो शुरू हुई है। आप मुझे बताओ, परमहंस महाराज जी कोई पहली पातशाही थोड़ी है, माफ करना ना। परमहंस महाराज जी के पहले कोई पातशाही नहीं थी क्या? हम परमहंस महाराज जी से पातशाही लेते हैं। अरे परमहंस महाराज जी से पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर के आज तक 75 से 80 पातशाहियां हो चुकी हैं। 75 से 80 पातशाहियां हो चुकी हैं। इसलिए जो वक्त का महापुरुष होता है और जो जहां होता है वही से पातशाही चलती है। आपने दत्ता महाराज जी को देखा, दत्ता महाराज जी के गुरु महाराज जी को नहीं देखा, इसलिए आपकी पहली पातशाही कौन है? ताली तो मार दो। ये भी मैं बजाऊंगा ताली, कमाल की बात। नेता की गाड़ी धड़कन बजा रहे, अब ताली भी मैं बजाऊंगा, बताओ क्या करो। तो हमारी पहली पातशाही कहाँ से शुरू होती है? दत्ता जी महाराज से। और दूसरी पातशाही तुम्हारे सामने बैठी है। भाग्यशाली हो कि आपने पहली पातशाही को तो देखा और दूसरी पातशाही भी आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ये भाग्य की बात है। तो ऋषि कह रहे थे ये सामना विद्या, अर्थात कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या, जिस विद्या से जाना जाता है कि मैं कौन हूँ। आप अपने को क्या मानते हो? पैर के अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक जिसको तुम मैं मानते हो, ये तुम्हारा 5 भौतिक शरीर हो सकता है, हड्डी चमड़ी से बना हुआ, अग्नि जल वायु से बना हुआ, लेकिन इसी को तुम सारा दिन मैं मानते हो। शीशे में देखते हो मैं बड़ा गोरा, मैं बड़ी गोरी, मैं बड़ा काला, मैं बड़ा सुंदर। अरे ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जैसे डिबिया में रखा हुआ सामान अलग होता है और उसके अंदर सामान अलग होता है। डिबिया में गहना लाते हो तो ऊपर कवर होता है, तो गहना तो उसके अंदर होता है, वो थोड़ी होता है। आप गहना निकाल के पहन लेते हो, डब्बे को फेंक देते हो। इस तरह इसके अंदर रहने वाला जो तत्व चेतन आत्मा, जिसको सच्चिदानंद कहा जाता है। आप मुझे बताएं, हम सब गुरु भाई आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं? इसका मतलब जानते हैं? भागवत पढ़ना, भागवत की शुरुआत इसी से होती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रतिपादित। और सिखों के गुरुद्वारे में जाना, वो आपस में बोलते हैं सत श्री अकाल। उसका भी मतलब यही होता है। बहुत सारों को तो इसका मतलब ही नहीं पता है कि सच्चिदानंद किस बला का नाम है। अब आज कोई राम की जय बोलता है, राम राम जी राम राम। जब राम नहीं था तो तब किसकी जय बोलते थे आप? अरे द्वापर में कृष्ण आया तो कृष्ण के माता पिता और कृष्ण भी क्या कह रहे हैं? भागवत पढ़ना है, कन्वा राम राम, राम राम, दऊ राम राम, बलराम राम राम, नंद बाबा राम राम। तब तो कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कह रहा है। अरे कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, राधा राधा कह रहे हो, तो कृष्ण युग में क्या कह रहे हैं? राम राम। और त्रेता में क्या कह रहे हैं? त्रेता में राम थे ना, जयशंकर की राम, जय लक्ष्मण, अरे दशरथ जी जय राम, जयशंकर की। तब जयशंकर जी कह रहे हैं। तो जब शंकर जी थे तब क्या कह रहे थे भाई? तो द्वापर में, त्रेता में तुम जयशंकर जी कह रहे हो, और सतयुग में तुम क्या कह रहे थे? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते तब ओम नमो नारायण कहा जाता है। अर्थात मैं आपको नारायण स्वरूप समझ करके प्रणाम करता हूँ। आज भी हमारे संतों में क्या चलता है? ओम नमो नारायण। इसलिए आज माफ करना, आज जितने भी गुरु भारत के अंदर हैं सब आप अपनी अपनी जय बुला रहे हैं। जैसे हम, हमारी परंपरा है दरबार की, क्या दत्ता जी महाराज की जय नहीं कह रहे, नंगली
जी महाराज जी की आपस में जय नहीं कह रहे, आपस में मिलते तो क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद। इसमें आप संधि विच्छेद करना, 3 शब्द आते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। अर्थात सत्य कौन है? सत्य तुम तो कालवाद्य तुम सत्य, 3 टाइम ऑलवेज इन द ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। आद सत्य, जुगाद सत्य है, गुरुवाणी कहते हैं। अर्थात वो सत्य जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, हमारे ना रहने पर भी रहेगा। हम जब नहीं थे तब भी था, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो था। कौन? वो सत्य। तो संसार क्या है? असत्य। आप जिस संसार में जी रहे हो इसके ऑपोजिट जाओ ना। सत्य का विरोधी क्या है? सत्य का ऑपोजिट क्या है? असत्य। अर्थात गो गोचर मन जहां लग जाई वो सब जाने माया। भाई आप जितने भी संसार को देख रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, अभी यहाँ आप बैठे सत्संग सुन रहे हो, ये माफ करना सत्संग नहीं है, ये सत्संग की चर्चा है। ये ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, उस सत्य की चर्चा कर रहे हैं। सत्य का संग तो आप जब साधना में बैठोगे, विचार करोगे कि सत्य क्या है, उसका समझ करना सत्संग है। ये केवल सत्य की चर्चा हो रही है। तो सत्य मैंने ईश्वर परमात्मा जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और संसार एवरी टाइम बदलता रहता है। संसार का संस्कृत में होता है सरकने वाला, जो शिष्टता रहता है, सरकता रहता है। संसार सवेरे कुछ और था, जैसे आपके मन के विचार सुबह और होते हैं, दोपहर को और होते हैं, शाम को और होते हैं। अब सत्संग में तुम बैठ के मुंडी हिला रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, और जैसे शाम को गेट पे जाओगे, तुम कौन हम कौन सब भूल जाएंगे। या तो दुनिया हिला रहे हो, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि ऊपर दबाव पड़ा हुआ है ना। जैसे कुदार से बात नहीं करोगे कि बाबे कौन तो हम कौन हूँ, ये तो ऐसे बोलते हैं। ये बातें नहीं बोलेंगे, इनको रोटी कौन देगा, इनको दक्षिणा कौन देगा, इनका तो काम ही है। नहीं। इसलिए सत्य हमेशा रहता है। और दूसरा चेतन, चित्त मैंने चेतन, अर्थात वो परमात्मा ही चेतन है, बाकी सारा संसार जड़ है। उस परमात्मा की चेतनता से सारा संसार चेतन है। भगवान गीता जी कह रहे हैं, न तद भाषते सूर्य न शशांक को न पावतः जद गत्वा न वर्तन्ते तद धामम परमम। अर्जुन, ये सूर्य चांद की तुम उपासना करते हो, ये सूरज चांद भी मेरे को प्रकाश नहीं करता। अर्थात मेरी ज्योति लेकर के, मेरे से प्रकाश लेकर के संसार को प्रकाशित करता है। वो ज्योति तुम्हारे अंदर अभी जीवित है, अभी चल रही है। उसका इशारा, उसका ज्ञान आपको दादाजी महाराज जी ने दिया। तो चेतना का विरोधी क्या हुआ? जड़। सत्य का विरोधी असत्य और चित्त मैंने चेतना। तो चेतना का विरोधी क्या है? ऑपोजिट कौन है? जड़। अर्थात संसार जड़ और परमात्मा चेतन। आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए कहा गया था। और आनंद, सत्य चित्त आनंद। तो संसार को स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मुझे बताओ, ये मथुरा का पेड़ है, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया के बहुत क्या है? मथुरा के पेड़े, जिसने खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। क्यों बोला भाई? जिसने खाया वो तो चला गया, खा के दोबारा उसको घर उसको मिलेगा नहीं, इसलिए पछता रहा है। और जिसने नहीं खाया वो सोच रहा कि पता नहीं मथुरा का पेड़ा कैसे है। इस संसार के भोग ऐसे ही है। हम लोग महात्मा बन गए, हम गृहस्थ का चिंतन करते हैं, एक बड़े सुखी होंगे सारे संसार वाले, इनके बाल बच्चे हैं, इनके सब कुछ है, ये बड़े सुखी हैं। हम बाबा, हमारा तो कोई है नहीं। हम संसार का चिंतन करते हैं और संसार वाले सोचते हैं ये महात्मा लोग बड़े अच्छे हैं, इनको तो कोई फिक्र चिंता है नहीं है, ये तो बस खाया बहुत नहीं। अरे कमाल की बात हो रही, हम तुम्हारा चिंतन करते, तुम हमारा चिंतन करते हो। तो संसार अगर सुख स्वरूप होता, अगर संसार में सुख होता तो दादाजी महाराज जी अपनी नौकरी छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके संत ना बनते। जितने मुझे माफ करना, मैं कल बैठा कि एडवोकेट नौकरी करते हैं, बोले महाराज जी मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं करता हूँ, मैंने त्याग पत्र दे दिया, हाईकोर्ट में थे, बोले मैं नहीं करता हूँ नौकरी, मुझे पता नहीं था। तो हाई कोर्ट की नौकरी छोड़कर क्यों वकील बनते? ये महाराज जी नौकरी करते थे, ये परमानंद महाराज जी नौकरी करते थे, ये सब नौकरी करते थे। हम तो भीख मांगे भिखारी थे, हम तो नौकरी नहीं करते थे। क्यों गेरुआ पहनते? अगर संसार में सुख होता, ये क्यों संसार से निकल के आते हैं? अच्छा, अगर संसार में सुख ना होता तो तुम गृहस्थी क्यों बनते? तुम भी बाबे बन जाते? नहीं, गृहस्थी में भी सुख है, विचार से सुख है।
अगर दृष्टि के धर्मों का उल्लंघन करोगे, अनसिद्धा कर्म फलम कायम कर्म करोती जा सासनासी का जोगी चारणाने लगने ना तक जा गीता कह रही है। अर्जुन घर बार क्या करके भी अगर आपको ज्ञान नहीं है, संसार के भोगों का विषयों का चिंतन करते हो तो महात्मा बढ़ के भी दुखी हो जाओगे। इसलिए दुख का विरोधी सुख और सुख का विरोधी दुख है। सुख दुख दो है। आनंद का विरोधी क्या है? महात्माओं के नाम के पीछे क्या लगता है? परमानंद, फलानानंद, भक्ति व्रतानंद, इनका सुरेश्वरानंद। मैंने इनके नाम के पीछे आनंद लगा है क्योंकि इनको ना सुख है ना दुख है, ये आनंद की अवस्था में रहते हैं। इसलिए ऋषि क्या कह रहे हैं कि ये साम्य विद्या अर्थात वो विद्या चाहिए जिससे अपने आप को जाना जाता है। कपूर्ण दानम, जिनके जीवन में कोई दान भी नहीं है, बीमारी में डॉक्टरों को तो दे देंगे लाखों रुपया, लेकिन गुरु जी के जाने का देखना निकाल करके सबसे छोटा नोट कौन सा है? ये शुक्र करो कि 5 से छोटा कोई नोट ही नहीं है, छोटा नहीं। वो भी देखिए खड़ा हुआ पुराना कौन सा है वो चढ़ाएंगे, और यदि 40 साल के जाना हो तो बढ़िया नोट निकालेंगे, क्योंकि वहाँ ये नहीं रहेगा रिश्तेदारी में जाना है, लड़की का ब्याह है, इतना मान देना है, इतना ये देना है, वहाँ तो लाभ नहीं। मैंने पहली बार महाराज जी के बेटी की शादी में आया, वो इतने नोट दिए, इतने नोट दिए, जाते वक्त फिर देगा थाली में घर भर के नोट। इनको वहाँ भी नोट, यहाँ भी नोट, वहाँ भी ये भी नोट, वो भी नोट, सबको देना इतने नोट क्यों? ये नहीं रहता है। और महात्मा को गुरुओं को देना हो तो सबसे छोटा नोट देखते हैं, और रिश्तेदारी में दमाद को कहीं देना हो और घर में परिवार को देना हो तो बड़ा नोट। दरबार में आना है सबसे सस्ता सामान देखना, सड़े हुए केले कहाँ से है, सबसे सस्ता फल कौन सा है, सबसे सस्ती मिठाई कौन सी है, दादाजी ने कौन सी खानी है, कौन सी देखनी है। और कहीं 40 साल के जाना हो तो बढ़िया, क्योंकि यहाँ ये नहीं रहता है, विचार कर लो। तो दान भी नहीं कर सकते, तो वो तपस्या भी नहीं कर सकते, जहाँ 4 घंटे बैठना पड़े तो तब नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्पिटल में 40 दिन रहना पड़े वहाँ तो हाय हाय भी करेंगे, और रोज का कमरे का किराया और पैसा कितना देंगे। तो दादाजी महाराज जी को याद करें कि दादाजी हमको बचाओ, क्यों आएंगे बचाने के लिए? जब तुम्हारे पास दादा के लिए समय नहीं है तो दादाजी के पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। विचार करो। ये साम्य विद्या तपोना दान गुण धर्म, हमारे जीवन में कोई गुण भी नहीं है और कोई धर्म का आचरण भी नहीं है, और सहन शक्ति भी नहीं है, और शीलता भी हमारे अंदर नहीं है। तो ऋषि कह रहे हैं ऐसे लोग धरती के ऊपर बोझल हैं, मानस रूपे में मनुष्य का शरीर लेकर के मृग चरंती, मृग कहते हैं पशु को, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विचार करो हमारे और पशुओं में क्या अंतर है? पशु थोड़ी, अब यहाँ 2 दिन से सम्मेलन हो रहा है, इस आवाज को तो पशु भी सुन रहे होंगे, पक्षी भी सुन रहे हैं, तुम्हारे घरों में गाय भैंस रहती है वो भी सुन रही है, और आप लोग भी सुन रहे हो। अगर आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते जा रहे हो, और हम भी और पशुओं में क्या अंतर है? यहाँ मैंने कल देखा कथा में तो थोड़े लोग थे और लंगर चलता रहा 10 बजे तक रात को। मैं हैरान हो गया, कमाल की बात है भाई, ये दिन में कहाँ थे सब लोग? ये खाली लंगर के लिए आए तो कमाल की बात है। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 जगह चल रहे हैं, ज्ञान जग और द्रव्य जग। तुम्हारी यहाँ आत्मा की तृप्ति हो रही है सत्संग में बैठ करके, तुम्हें ज्ञान कर रहा है कि तुम्हारी आत्मा की भूख मिट रही है, तुम्हारे मन की भूख मिट रही है, लेकिन तुम्हारे पेट की भूख मिटाने के लिए भी दादा महाराज जी ने इंतजाम किया हुआ है। मिश्री जी ने, मिश्री हमारे वहाँ JNK में एक शहर का नाम मिश्री है, वहाँ शहर है जम्मू के पास, उसका नाम ही मिश्री है। तो जितने जैसे मिश्री इनका नाम है, और वैसे सरपंच जी है भी मीठे हैं, गुस्सा राती मैंने बहुत घंटा थोड़ा लेकिन उनको कोई गुस्सा नहीं किया, बहुत मतलब शांत रहते हैं। तो आपके पेट की भूख मिटाने के लिए भी इंतजाम किया है, और आपकी आत्मा की भूख मिटाने के लिए ये जो मंच का काम कर रहे हैं। इसलिए आप भाग्यशाली हो। आओ, मेरे को याद ना भूल जाए, भजन गाना है फटाफट, उसके बाद आगे का कार्यक्रम चलेगा।